भेड़िए और मेमने की कहानी। एक जंगल में एक भेड़िया नदी के ऊंचे स्थान पर पानी पी रहा होता है और उसकी नज़र नदी के निचले स्तर पर पानी पी रहे एक छोटे से मेमने पर पड़ती है जो वही नदी के निचले हिस्से में पानी पी रहा होता है। भेड़िया मेमना को देखकर बहुत खुश होता है और सोचने लगता है कितने ही महीने निकल गए, मैंने अभी तक किसी भी नन्हे मेमना का शिकार नहीं किया। और भेड़िया सोचने लगा कि यार यह मेमना कितना अच्छा दिखाई पड़ रहा है, शायद ये बहुत ही कम उम्र का है, इसे खाकर तो सच में बहुत मजा आएगा, इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कितना अच्छा होता कि मैं इसे खा लेता। फिर थोड़ी देर बाद ही वह भेड़िया उस नन्हे से मेमना पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि अरे छोटे से नालायक जानवर, तुम क्या कर रहे हो, ये पीने का पानी सिर्फ मेरे लिए है, तुमने सारा पानी गंदा कर दिया, कितना कचरा इसके अंदर तुमने डाल दिया है, अब इसे कौन साफ करेगा, तू करेगा या तेरा बाप करेगा। इस तरह से भेड़िया मेमना से बदतमीजी करता है। उधर मेमना बड़ी तमीज से उस भेड़िया से बात करता है। हालांकि मेमना थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि भेड़िया उससे कई गुना बड़ा था। मेमना को बार बार देखकर भेड़िए की लार टपक रही थी, उससे रहा नहीं जा रहा था। वह तो कैसे भी करके उस मेमना को बस खाने की खुराक में था। मेमना थोड़ा सहमा और उसने भेड़िया से कहा, भेड़िया भाई यह पानी तो तुम्हारी तरफ से ऊपर से आ रहा है, मैं भला इसे कैसे गंदा कर सकता हूँ, और आप जहाँ पानी पी रहे हैं वह स्थान ऊंचाई पर है और नदी का पानी मेरी और नीचे की तरफ बह रहा है, तो भाई ऊपर से बहते हुए पानी को मैं कैसे भला गंदा कर सकता हूँ। जब इतनी बात मेमना ने भेड़िया से कही तो भेड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या कहे। फिर वह बातों को काटने लगता है और मेमना से कहता है, हाँ ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं। भेड़िया के पास कहने के लिए कुछ था नहीं तो उसने मेमना के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि 1.5 साल पहले तुमने मुझे गाली क्यों बकी थी। ये कहकर भेड़िया गुस्सा करने लगा और मेमना के ऊपर चिढ़ने लगा। मेमना मुस्कुराकर कहता है, अरे भेड़िया भाई 1.5 साल पहले मैं तुम्हें गाली कैसे दे सकता हूँ, जब तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था, शायद आपको गलतफहमी हुई है। मेमना डरने लगता है और उसे घबराहट होती है, अंदर ही अंदर से उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। वह भागने की फिराक में रहता है और सोचता है कि मैं कैसे यहाँ से निकलूं। और उधर भेड़िया मेमना से कहता है, कोई बात नहीं, तूने गाली नहीं दी तो तेरे बाप ने मुझे गाली दी होगी है, तो तू उसी का खून ना, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने गाली दी हो या ना दी हो, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले मुझसे दूर भागने की, आज मैं तुझे खाकर ही दम लूंगा, मैं तुझे अपना भोजन अवश्य बनाऊंगा। और भेड़िया कहता है कि मैं तुझसे बहस करके अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। और भेड़िया मेमने की ओर झपटा मारता है। मेमना बेचारा सहमा सा उसका एक पैर पानी में चला जाता है और अपना बैलेंस खो देता है। जैसे तैसे करके वह खुद को बाहर निकालता है और वहां से भागने लगता है। जितना वह तेज भागता उतना ही भेड़िया उसके पीछे पीछे भागता। मेमना बेचारा कितना भागता, पूरे जंगल में चक्कर काट रहा था पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। भागते भागते मेमना एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है और उसे लगता है कि शायद मेरी जान बच गई। मेमना बेचारा पूरी तरह से थक चुका था, वह पूरे पसीने पसीने में हो चुका था, पर तभी वह देखता है भेड़िया उसे देख लेता है और उस पर झपट्टा मार देता है। भेड़िया ने मेमना की गर्दन दबा दी और उसे नोच डाला और उसे बुरी तरह से मार डाला, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेमना की लाख कोशिशें भी काम न आए। मेमना का दर्द भेड़िया समझ नहीं पाया। मेमना ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत गुहार लगाई पर भेड़िया ने उसकी एक न सुनी और उसे पूरी तरह से मार डाला। मेमना का मांस खाते वक्त भेड़िया इतना मुस्कुरा रहा था, उसे खाने में इतना मजा आ रहा था और वह मन ही मन सोच रहा था कि आज तो मैंने खूब अच्छा शिकार किया है, इतना अच्छा मांस खाने को जो मुझे मिला है। सीख, जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि हमें यहाँ पर खतरा है तो वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। लोग तो बैठे हैं तुम्हें नोचने के लिए, तुम्हें मारने के लिए, वह तो तुमसे लड़ने के लिए कुछ ना कुछ कमी तो जरूर ढूंढ लेंगे। बेहतर यही होगा कि हम वहां से चुपचाप निकल जाए बिना कुछ कहे, इसी में हमारी समझदारी है, फालतू किसी के हमें मुंह नहीं लगना है। ऐसे ही और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।